अपने कामों को छोड़ के आराम करेगा, जैसे परमेश्वर ने अपने कामों को छोड़ के आराम किया था। ठीक है, 11 देखेंगे, 11 से लेके 13 पढ़िए। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत तेज है। प्राण आत्मा प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके अर्पात छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और दृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सबसे पहले तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर इतना वास्ट, इतना इन्फिनिट है, असीम है कि हम लोग का एकदम भयानक विचार भी परमेश्वर को पहुंच नहीं सकता। परमेश्वर इतना बड़ा, इतना गहरा और इतना महान, और वर्ड्स, देयर आर नो वर्ड्स। हमारा लैंग्वेज जो है ना भिखारी के जैसा है। हमारे लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स नहीं है जो परमेश्वर को डिस्क्राइब कर सके, बता सके। ठीक है, तो परमेश्वर जो है कि जब हम लोग देखो, हम लोग सुसमाचार है परमेश्वर का वचन, विश्वास है हमारा प्रतिसाद, अवर रिस्पॉन्स टू द गॉस्पेल, वचन। अभी ये वचन जो है, ये वचन को बहुत ही ध्यान से लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मेहनत करो आराम में पहुंचने के लिए, यहाँ पे लिखा है ऐसा। अभी मेहनत नहीं करते आराम के लिए, बराबर, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, पैराडॉक्स देर लगेगा आपको। एक बार 11 पढ़िए ब्रदर। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, हाँ, ऐसा न हो कि कोई जन उनके उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखो, प्रयत्न करना मतलब विश्राम नहीं है, बराबर। हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, प्रयत्न मत कर, विश्राम में आ जा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है परमेश्वर का वचन, प्रयत्न कर विश्राम में आ। प्रयत्न कर विश्राम में आ, मतलब कि डिलीजेंटली हम लोग को मेहनत करके विश्राम में आना है। इसका मतलब क्या? दिमाग का बात कर रहे हैं, आत्मा का बात कर रहा है, आत्मिक बात कर रहा है। आत्मा में रेस्ट ले, आराम ले, आत्मा के अंदर आराम कर, और किसी चीज से विचलित मत हो जा। ठीक है, प्रयत्न करना कभी होता है, देखो, बहुत सी चीजें आपके रेस्ट को तोड़ने के लिए आएंगी, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें, क्योंकि अगर परमेश्वर का रेस्ट में आप रहेंगे ना, ये जीवन एक तो इजी हो जाएगा, और बड़े बड़ी चीजें ना आपके आराम से निकल जाएंगी। आप आराम से जा सकते हैं बड़ी बड़ी चीजों में, आपको आराम आराम से निकल जाएंगे आप, अगर आप परमेश्वर के रेस्ट में रहते हैं। नहीं तो आपको एक एक दिन बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को रेस्ट के लिए बुलाया है। एक, परमेश्वर ने हम लोग को रेस्ट के लिए बुलाया है। ठीक है, अभी हर एक को प्रयत्न करना है उस आराम में घुसने के लिए, आने के लिए, क्योंकि हमारे सामने आज तक जो भी एग्जाम्पल्स है पीछे के, आप इवन प्रोफेसीज भी पढ़ेंगे तो दुनिया के ऊपर बहुत खतरनाक समय आ रहा है। आप लोग शायद जान गए हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये। आप जर्मिया में देखो, यशाया में देखो, एजिकल में देखो, एक एक देश के ऊपर बहुत खतरनाक प्रोफेसीज है परमेश्वर की, बहुत ही खतरनाक प्रोफेसीज है। ठीक है, क्या क्या चीजें होने वाली है। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के रेस्ट में रहेंगे, परमेश्वर के आराम में रहेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को शील्ड करेगा, हम लोग को बचा के रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर दुनिया के इसके अंदर हम लोग घबराहट में दुनिया के जैसे चलेंगे, रेस्ट में नहीं आएंगे परमेश्वर के, तो हम भटक भी सकते हैं, विश्वास से गिर भी सकते हैं। देखो, विश्वास से आप रेस्ट में आते हैं, और रेस्ट में हमेशा रहना है, रेस्ट से बाहर नहीं आना है। गॉड वांट्स, परमेश्वर चाहता है कि हम रेस्ट में चले उसके। ठीक है, वो परमेश्वर के रेस्ट में आते हैं जब हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी वचन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वचन क्या है? वर्ड। वर्ड का बहुत सी चीजें लिखा हुआ है वचन के बारे में, कि वचन क्या है। वचन, हम लोग लास्ट टाइम भी बोल रहे थे, वचन एक हथौड़े की तरह है, वचन एक आग की तरह है, वचन एक
मिरर की तरह है, ठीक है। वचन अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। अभी ये वचन जो है यहाँ पे जो लिखा है वो वचन है, वह लिविंग एंड पावरफुल, वह जिंदा है और सामर्थ्य है, ठीक है। ये लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट जो वचन है ना, आप अभी सब लोग के हाथ में है, परमेश्वर का बाइबल आप सब लोग के हाथ में है। इसमें जो जो चीजें लिखी हुई है वो बहुत ही शार्प है। मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे अंदर अपने वचन को घुसाता है, हमारे अंदर डाल देता है। हमारे अंदर जैसे सर्जरी करते हैं, डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं ना, तो उनका एक ये रहता है, स्कैल्पल बोलते हैं, वो एक छुरी के जैसा रहता है। उसको सिर्फ टच किया ना, अगर सिर्फ टच किया ना, वो फाड़ देगा, चमड़ी को फाड़ देगा। तो डॉक्टर को एकदम संभाल के वो एक एक नस को काटता है, जब भी नस को बराबर काटता है वो। वैसा ही परमेश्वर का वचन जो है, वो स्कैल्पल जो है ना डॉक्टर का, उससे भी ज्यादा तेज है। और वो क्या करता है, हमारे जीवन में, अभी हमारे शरीर में जैसा कैसा है, हड्डी है और मांस है, ठीक है? हड्डी और मांस, मारो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है वहां पे आपके इधर, क्या लिखा है? गूथे गूथे को लिखा है क्या? जॉइंट्स एंड मैरो के लिए क्या लिखा है हिंदी में? गूंदे गूंदे को। हाँ, गूंदे गूंदे को, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, ठीक है, गूंदा गूंदा है, नसें हैं, मैरो है, ठीक है। एक बोलते हैं बोन मैरो, बोन होता है और मैरो रहता है, मतलब एक हड्डी रहता है और उसके अंदर गूंदा गूंदा रहता है, मैरो रहता है। अभी मैरो मैरो जो है वो मांस के जैसा है, उसमें से खून बनता है, ठीक है। और हड्डी रहता है, वो कड़क रहता है। तो परमेश्वर का वचन जो है गूंदे गूंदे और हड्डी हड्डी को अलग करता है। आगे समझाया है इसका मतलब क्या है। सोल और स्पिरिट को अलग करता है। अभी सोल एंड स्पिरिट क्या है? सोल जो है वह हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा नीचे ऊपर होता रहता है, ठीक है। सोल इज लाइक, हम लोग का सोल के तीन भाग है, एक विचार है, दूसरे है भावनाएं हैं, ठीक है, और तीसरा विल पावर है। ये सोल का एक, सोल का फुल पार्ट है, सोल इससे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी आत्मा अलग है, हम लोग को आत्मा के द्वारा चलना है, हम लोग को सोल के द्वारा नहीं चलना है। इसके लिए जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, तो हमारे विचारों को जांचता है, और हमारे विचारों में कौन से विचार हैं जो हमारे सोलिश विचार है, जो हमारे मनुष्य के विचार है। क्योंकि देखो, मनुष्य के विचार शरीर से लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा के विचार आत्मा से लगे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वह सोल क्या है, कौन सा मेरा विचार है और कौन सा आत्मा का विचार है, वह हम लोग को वचन बताता है। कितनी बार परमेश्वर के, देखो बहुत से विचार आपको आते हैं, ठीक है, बहुत से विचार आपके मन में चलते हैं। अभी इन विचारों को परमेश्वर का वचन डाइसेक्ट करता है, मतलब कि जांचता है कि ये जो विचार आ रहे हैं, ये तुम्हारे से है कि पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर बातें करता है, ठीक है। तो जो जो सोलिश विचार है, जो जो सोलिश बात है, जो जो प्राण है और जो जो आत्मा है, उसको परमेश्वर का वचन अलग करता है और बताता है, ये प्राण की बात है, ये आत्मा की बात है। प्राण की बात टेम्पररी रहती है, आत्मा की बात परमानेंट रहती है। ये हम लोग को कौन बताता है? ये परमेश्वर का वचन बताता है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज शार्पर, मतलब बहुत ही पैना है, बहुत शार्प है, बहुत तेज है, दुधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है परमेश्वर का वचन, जो हमारे गूथे गूथे और हड्डी हड्डी, हमारे आत्मा और प्राण के बातों को अलग अलग करके बताता है हमको कि कौन सी चीजें हमारे अंदर से आ रही है, मिथ्या है, टेम्पररी है, कौन सी चीजें परमानेंट है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में आई है। ये परमेश्वर का वचन इसको डिजन करता है, इसको क्लियर करता है। इसके लिए 13 में लिखा है कि परमेश्वर के आंखों से कोई भी प्राणी छूटा नहीं है, नॉट अ सिंगल क्रीचर, कोई भी क्रीचर, कोई भी प्राणी परमेश्वर की नजर से छुपा हुआ नहीं है। उसके सामने सब कुछ खुला है, एकदम खुला है, ठीक है। सब कुछ मालूम है परमेश्वर को। जिस दिन हम लोग को परमेश्वर क्या है थोड़ा सा भी समझ में आएगा, हमारा विश्वास एकदम मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग
ऐसे ही परमेश्वर किसी परमेश्वर के पीछे नहीं है। हम असली परमेश्वर जो जिंदा है, जो पूरे वर्ल्ड को चलाता है, हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है। और इतना अगर परमेश्वर की आंखें हमें मिल जाए और जैसा परमेश्वर देखता है हम देखने लगे, तो आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड आवरसेल्फ। हम लोग खुद को संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर कितना बार थोड़ा सा अकल, एक अकल का वचन, एक ज्ञान का वचन, एक थोड़ा डिजर्नमेंट, परख, आत्मा की परख थोड़ा सा देता है हम लोग को। बिकॉज ही इज इन्फिनिट, इन्फिनिट है, वो असीम है। हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे कुछ भी परमेश्वर का। तो परमेश्वर को एकदम कम करके हमको जितना चाहिए वो उतना ही बताता है वो। ठीक है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना एक क्रीचर की तरह ही चलता है। जो पैदा हुआ आदमी है ना, वो हमेशा वही सोचता है कि मैं पैदा हुआ, अभी मेरे को खाना खाना है, अभी मुझे सोना है, अभी मुझे ये करना है, उसमें ही रहता है। लेकिन एक बार जब परमेश्वर के अंदर आते हैं आप, तो अनंत काल में आ जाते हैं, तो समय के बाहर आते हैं। ठीक है। समय से बाहर आना इटसेल्फ वही बहुत ही अजीब बात है। आपको कभी कभी सोचते हो कि समय से बाहर कैसा आते हैं। एक जगह है जहाँ पे आदमी बूढ़ा नहीं होता है, बरोबर, सब कुछ ठहर जाता है। एक बार परमेश्वर के राज्य में हम लोग आते हैं, तो यू आर एवर ग्रोइंग यंग। ठीक है। आप दिमाग से भले आप ये हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होंगे। ठीक है। बट यू विल नॉट ग्रो ओल्ड इन द लॉर्ड। ओल्ड मीन्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप समझ रहे हैं। आप बूढ़े नहीं होंगे, परमेश्वर में बूढ़ा नहीं होता है आदमी। हालेलुया। ओके। हाँ, 14 से देखिए, 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, हाँ तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ। अभी पिता के बारे में बात किया, गॉड, गॉड द फादर के बारे में बात किया। परमेश्वर असीम है, उसकी आंखें सब जगह है, सब कुछ देख सकता है। उसके बाद में हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि पुत्र को भेजा है। ठीक है। पुत्र को हम लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह जो है, वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट। हम लोग को एक सिर्फ महायाजक नहीं है, एक महान महायाजक। ठीक है। महान महायाजक कौन है? यीशु है, जो कि यहाँ पे हेवेंस लिखा है। ठीक है। हेवेंस का मतलब एक से ज्यादा स्वर्ग। ग्रीक में पास थ्रू मतलब घुस के गया है, उसको बोलते हैं डियर को माय, टू पास थ्रू, अराइवेड। देखो, परमेश्वर को स्वर्ग भी सीमा में नहीं ला सकता है। परमेश्वर स्वर्ग में रहे, परमेश्वर को असीम है। परमेश्वर को रहना उसके लिए क्या होता है कि उसको कंस्ट्रिक्ट, उसको रहना पड़ता है। परमेश्वर को स्वर्ग भी उसके लिए छोटा है। तो यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में, ही हैज गॉन थ्रू हेवंस, स्वर्गों से निकल के वह प्रभु के पास, पिता परमेश्वर के पास गया है। जीसस द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब स्वर्गों को चीरते हुए वह अपने पिता के पास गया है। क्योंकि आप बोलेंगे अरे पिता के पास पुत्र गया, कौन सा बड़ा बात है? बहुत बड़ा बात है। देखो, पुत्र पहले जो था परमेश्वर के साथ था, इंसान नहीं बना था। लेकिन एक बार पुत्र अगर इंसान बन गया,
तो पुत्र जो है उसने अपना परमेश्वरता दे दिया। अभी वो परमेश्वरता, परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर का कुर्सी दे दिया उसने। ठीक है, अभी फिर से वो परमेश्वर की कुर्सी के लिए परमेश्वर उसको मुकर्रर करता है, आके आके बैठ। देखो, परमेश्वर से ना परमेश्वर कभी हो नहीं सकता है। यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान था और पूरी तरह से परमेश्वर था, ये कभी भी छूटा नहीं है। परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट मैन दोनों ज्वाइंट यीशु मसीह के अंदर है। अभी यीशु मसीह पूरा सहन करके जो जो उसको होना था, देखो यहाँ पे पूरा लिखा है, इवन इनफैक्ट गॉस्पेल पूरा यीशु मसीह का जीवन के बारे में एक ही लाइन में लिखा है, क्या कि 15 में क्या लिखा है कि एक महायाजक होने के नाते वह हमारे कमजोरियों से संवेदना रख सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को हर एक पॉइंट पे परीक्षा की गई थी। यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह धरती पे थे, नाशवान शरीर में थे, तब यीशु मसीह की परीक्षा की गई थी हर एक पॉइंट में। जो जो हम लोग सहन कर रहे हैं, हम लोग सहन कर रहे हैं क्या? व्यभिचार के विचार, सुस्ती के विचार, पेटूपन के विचार, चोरी के विचार, दारू के विचार, गुटखे के विचार, जो भी विचार आपको टेम्प्ट कर रहे हैं, परीक्षा में डाल रहे हैं, वो सब विचारों ने यीशु के ऊपर हमला किया था। लेकिन यीशु मसीह एक भी बार गिरे नहीं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है, ही वॉज, पढ़ेंगे 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ सुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, परखा गया। यीशु मसीह को हर एक चीज में उसको परखा गया है। इसके लिए उसको पता है, अगर आज हम लोग किसी चीजों से जा रहे हैं, ठीक है, गरीबी से, बराबर, राजाओं का राजा है लेकिन उसको एक मंदिर में क्या था, मेमना दिए देना पड़ता है, बराबर। जब भी आदमी बच्चा पैदा होता है मेमना चाहिए करते हैं, लेकिन उधर उसको पक्षी दिए, तो कबूतर, कबूतर का कुर्बानी दिया। उतना पैसा नहीं था, उसके माँ बाप को उतना पैसा नहीं था, गरीबी में पैदा हो गया। गरीबी देखा है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने हर एक टेम्पटेशन को देखा है। यीशु मसीह ने हर एक सताव को देखा है, हर एक परीक्षा को देखा है, हर एक पाप को देखा है। इसके लिए यीशु मसीह पूरी तरह से परफेक्टली परफेक्ट है। हमारे परीक्षाओं में, हमारे सताव में, हमारे दुखों में वह सहभागी हो सकता है। वह सेंस कर सकता है, हम लोग को बता सकता है। देखो, यीशु को पहले भी, इनफैक्ट अगर इंसान नहीं भी रहता था तो यीशु को पता है, यीशु जानता है, लेकिन हम लोग को बताने के लिए वो पूरी तरह से इंसान बना और हर एक चीज में उसकी परीक्षा हुई ताकि हम उसके ऊपर विश्वास कर सके और हम लोग बिना किसी डर के उसके पास आ सके। अभी एक लास्ट वर्ड ये पढ़िए, 16। इसलिए क्या लिखा है, 16 पढ़ेंगे। म्यूट है ब्रदर। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, देखो, सबसे पहला एक चीज हमेशा याद रखो, हम सब याद रखें, मैं भी याद रखूं, कि एक तख्त है परमेश्वर का, एक सिंहासन है परमेश्वर का। परमेश्वर के सिंहासन में हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। वो अनुग्रह का सिंहासन है। दुनिया के लिए वो जजमेंट का सिंहासन है, बराबर, वहां से जजमेंट आएगा, सबके ऊपर न्याय आएगा। लेकिन उसके बच्चों के लिए वो अनुग्रह का सिंहासन है।
ठीक है। इवन पुराने नियम में भी जब ये रहता था अपना जिंदा परमेश्वर का मंदिर रहता था, तो मंदिर के 3 भाग रहते थे, हम लोग ने एक बार पढ़ा था इसके ऊपर, तो इसमें भी आएगा। तो उसका तीसरा भाग जो है, वहां पे परमेश्वर की लिटरल उपस्थिति रहती थी। वहां पे संदूक रहता था, वाचा का संदूक रहता था, और वहां पे मर्सी सीट रहती थी। अनुग्रह का या दया का सिंहासन दया का सीट रहता था, सिंहासन रहता था, सिंबॉलिक। और वहां पे जो है, साल में एक बार महायाजक जाता था और जाके लोगों के पापों की क्षमा मांगता था। अगर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ होती थी, महायाजक के अंदर कोई भी पाप होता था, तो क्या होता था, महायाजक उधर ही मर जाता था। और महायाजक को अंदर खींच के लाएंगे कैसा बाहर, तो उसके पाँव में एक रस्सी बंधी रहती थी जो बाहर तक आती थी। तो लोग ना महायाजक को सिर्फ खींचते थे बाहर, मर्सी सीट के अंदर वो तीसरे भाग में कोई जा नहीं सकता था, तो उसको, उस लाश को निकालते थे वो लोग ऐसा। तो अब क्या है, अब परमेश्वर का मर्सी सीट, अनुग्रह का सिंहासन 24/7 खुला है। कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जा सकते हैं, और डरने का जरूरत नहीं है, जैसा महायाजक डरता था परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने के लिए। हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है, निडरता से जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यीशु ने अपना खून बहाया है। उस खून के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर कभी भी जा सकते हैं, और परमेश्वर से हेल्प मांग सकते हैं, और आपको हेल्प मिलती है। भले ही आप विश्वास करें ना करें, तभी भी हेल्प मिलती है। इतना बार परमेश्वर हमारे अविश्वास में भी हेल्प करता है, हमारे तकलीफों में हेल्प करता है, हमारे पाप में भी हेल्प करता है। हम पाप में गिर गए हैं, जब भी अनुग्रह के सिंहासन पे आएंगे, हमें अनुग्रह मिलेगा, हमें क्षमा मिलेगी, हमें रिकंसाइल करेगा प्रभु, फिर से हम लोग को नया बनाएगा। ये परमेश्वर का वाचा है, परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। इसके लिए यहाँ पे इनफैक्ट पौलुस बोलता है, पवित्र आत्मा, पौलुस को जाने दो, पवित्र आत्मा बोलता है कि निडरता से परमेश्वर के पास आओ। क्यों? अनुग्रह पे, अनुग्रह के सिंहासन के पास जब भी चाहिए तभी आओ, और जब भी आओगे तुमको अनुग्रह मिलेगा ही, हमेशा अनुग्रह मिलेगा। अनुग्रह का सिंहासन हमेशा के लिए खुला है परमेश्वर के बच्चों के लिए। परमेश्वर हमेशा इंतजार करता है, कब मेरा बच्चा मेरे पास आके हेल्प मांगेगा। ठीक है। और इसके लिए 24/7 परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए खुला है। और इसके लिए खुला है क्योंकि महायाजक को सब पता है। हमारा महायाजक एक तो परफेक्ट है, खुद पाप नहीं किया, और उसने अपने खुद को फाड़ दिया। जैसा आपको पता है कि जो हमने एक बार बात किया था, अ, जो बीच में पर्दा था, जो अति पवित्र स्थान को अलग करता था, एक पर्दा बीच में था। जब यीशु मसीह मरे थे, उस दिन वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था, फाड़ दिया गया था। परमेश्वर ने उसको फाड़ दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का, वह यीशु मसीह का शरीर था जो हमारे लिए फाड़ा गया, हमारे लिए तोड़ा गया, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के स्थान पर, अनुग्रह के सिंहासन पर कभी भी जा सकते। दैट वाज द वे, वो परमेश्वर ने स्थान बनाया था। इंसिडेंटली आज गुड फ्राइडे है, और हमारे टीचिंग में वो आ गया। तो परमेश्वर ने अपने बच्चे के शरीर को तोड़ा ताकि हम परमेश्वर के पास आए। ऐसा प्रेम है क्या, अपने ही बच्चे को मरवा के लोगों को बचाना? वेरी रेयर इट इज, रेयर मीन्स इम्पॉसिबल है, जब तक परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। एक मूवी भी है इसके ऊपर, आप देखना जरा। एक एक छोटा मूवी है, जिसमें एक कोई तो ट्रेन का कोई ये है, सिग्नल देखने वाला है। वो अपने बच्चे को बचा सकता है या तो लोगों को बचा सकता है। वो लोगों को बचाता है, अपने बच्चे को नहीं बचाता है। ऐसा एक मूवी है। ठीक है, मुझे नाम मालूम नहीं है। हाँ, द ब्रिज। ठीक है। तो
दिस इज व्हाट टुडेज इज कि परमेश्वर हम लोग को अपने रेस्ट में आने के लिए बोलता है। चौथे अध्याय में परमेश्वर का ये हम लोग को शिक्षा है, ये हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर हमें परमेश्वर के रेस्ट में आने के लिए बोलता है, परमेश्वर के रेस्ट में, परमेश्वर के आराम में आने के लिए बोलता है। ठीक है, और परमेश्वर के आराम में आने के लिए बोलता है, इसके लिए इसके आराम में आना है तो उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है। और परमेश्वर का वचन परमेश्वर का बेटा लाया, ठीक है, और अनुग्रह का सिंहासन हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। कभी भी रात को 2-3 बजे कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, लोग मारने आए हैं मेरे को, रन टू द लॉर्ड, परमेश्वर के पास दौड़ लगाओ, प्रभु आपको बचाएंगे, हर एक बात में परमेश्वर आपको बचाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे 5th चैप्टर को। 5th चैप्टर में हाई प्रीस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ज्यादातर महायाजक के बारे में, तो अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ, और कुछ सवाल है तो देख लेते हैं।